राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे कर चुका है। विजयादशमी के दिन संघ ने 100 वर्षों की यात्रा पूरी कर 101वें वर्ष में प्रवेश कर लिया। ऐसे में चलिए जानते हैं 1925 से 2025 तक की संघ की यात्रा के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन माना जाता है और इसके स्वयंसेवक देश भर में सक्रिय हैं। आरएसएस को कई लोग भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक संरक्षक भी मानते हैं। पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता मूलतः संघ से जुड़े हुए हैं, जिनमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं, जिन्होंने संघ में लंबे समय तक कार्य किया है। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति के मूल्यों को बचाए रखना है। इसी के साथ साथ संघ बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करता है। आपको बता दें, संघ को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय अधिकार विंग समूहों से प्रारंभिक प्रेरणा मिली थी, जिसके बाद धीरे धीरे आरएसएस एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के रूप में उभरा। इसने कई संबंध संगठनों, विचारधाराओं, दानों और क्लबों को जन्म दिया। संघ के प्रथम सरसंघचालक हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कावरे, अन्ना सहाने, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी शामिल थे। वहीं संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 17 अप्रैल 1926 को किया गया। इसी दिन हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारतोद्वारक मंडल, इन तीनों नामों पर विचार हुआ और वोटिंग में मौजूदा 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मत दिया, जिसके बाद आरएसएस अस्तित्व में आया। हेडगेवार ने व्यायामशाला और अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना के साथ पिछले 100 वर्षों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं मौजूद हैं। आरएसएस की कार्यशैली का मूल आधार दैनिक शाखा को माना जाता है, जहां अनुशासन का बड़ा महत्व है। शाखा में तय समय व स्थान पर लोग एकत्र होते हैं, जहां शारीरिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास से संबंधित गतिविधियां कराई जाती हैं। पहली ऐसी दैनिक शाखा 28 मई 1926 से शुरू हुई, जिसका एक नियमित कार्यक्रम था। जिस स्थान पर आरएसएस की पहली शाखा आरंभ हुई थी, वह नागपुर का मोहिते-बाड़ा मैदान था, जो मौजूदा में आरएसएस मुख्यालय परिसर का हिस्सा है। चाहे आपातकाल के दौरान सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करना हो या 1965 के युद्ध में कानूनी व्यवस्था संभालना, संघ हमेशा देशवासियों के हित के लिए खड़ा रहा है। इसके अलावा संघ अपने कई योगदानों के लिए जाना जाता है, जैसे कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों पर नजर रखना, विभाजन पीड़ितों को सहायता देना, जमींदारी प्रथा का खात्मा करना और अनेक प्रदेशों में आई आपदाओं में सेवा कार्य करना। 1971 में उड़ीसा में आए भयंकर चक्रवात से लेकर भोपाल की गैस त्रासदी तक, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से लेकर गुजरात के भूकंप, सुनामी की प्रलय, उत्तराखंड की बाढ़ और कारगिल युद्ध के घायलों की सेवा तक, संघ ने राहत और बचाव का काम हमेशा सबसे आगे होकर किया है। भारत में ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा तक में संघ ने सेवा कार्य किए हैं। इन बेमिसाल 100 सालों में संघ को 3 बार प्रतिबंध का सामना भी करना पड़ा। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने और सैन्य शैली के प्रशिक्षण के लिए आरएसएस पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध तब हटा जब उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तें तत्कालीन संघ प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने मान ली। आरएसएस को दूसरी बार प्रतिबंध का सामना इमरजेंसी के दौर में करना पड़ा। वहीं तीसरी बार प्रतिबंध साल 1992 में लगा, जब अयोध्या में भीड़ ने विवादित ढांचे का गुंबद गिरा दिया, जिससे देश के कई हिस्सों में हिंसा होने लगी। तब देश की स्थिति देख तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं बात करें संघ के नेतृत्व की, तो कुप्पल्ली सीतारामैया सुदर्शन ने 2000 से 2009 तक आरएसएस का नेतृत्व किया। 2009 में मोहन भागवत संगठन के 6ठे सरसंघचालक बने। उनके नेतृत्व में आरएसएस ने अपनी शाखाओं का नेटवर्क बढ़ाना जारी रखा, जो कथित तौर पर 2025 में 80,000 से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आरएसएस के शताब्दी समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। संघ की गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है। 100 रुपए के इस सिक्के पर एक ओर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और दूसरी ओर स्वयंसेवकों द्वारा सलामी दिए जा रहे सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि अंकित है।
नरेंद्र मोदी ने इन स्मारकों, सिक्कों और डाक टिकटों के जारी होने पर भारत के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह स्मारक डाक टिकट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के अटूट समर्पण को दर्शाता है, जो राष्ट्र की सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अगर आप ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।